जी अपनी चैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी में जो नया अपडेट आया है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, उसमें जो रिपोर्टिंग है क्या वो आपको भी करनी है। ध्यान से समझिएगा, ये आपके बेनिफिट के लिए वीडियो। मैं डायरेक्ट आपको लेकर चलूंगा पहले कि जो वो जीएसटी पोर्टल पर जो अपडेट आया था उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें क्या है कि इन्होंने नया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट एक नाम से नया लेजर यहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। अब इसमें क्या है कि क्या ये आपके यूज के लिए है या नहीं है, क्या आपको रिपोर्टिंग करनी है नहीं करनी है, और करनी है तो किस पीरियड तक की करनी है। इसमें कोई भी गलत डाटा अपडेट मत कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको फ्यूचर में इसके रिगार्डिंग भी नोटिस आ सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो डेट्स हैं वो क्या है। इसकी जो डेट है वो है 30 नवंबर। 30 नवंबर तक आप जो भी रिटर्न अपनी फाइल कर रहे हैं, जैसे अभी हम फाइल करेंगे अगस्त के लिए, फिर उसके बाद सितंबर के लिए, फिर उसके बाद अक्टूबर के लिए, तो अक्टूबर तक की रिटर्न काउंट होगी इसमें, 30 नवंबर तक वहां पर जाएगी। तो जो ये रिटर्न हैं इसमें जो ये रिपोर्टिंग वाली जो ब्लॉक है या ये रिपोर्टिंग वाला लेजर है ये ओपन रहेगा। फिर उसमें क्या है, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो 3 बार अमेंडमेंट करने के लिए आपको मिलेगा। 31 दिसंबर तक आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें जो रिपोर्टिंग करनी है वो किस पीरियड की करनी है। पहले मैं बता देता हूँ आपको मैं किस लेजर की बात कर रहा हूँ, वो कहाँ पर हमें मिलेगा। ये जीएसटी पोर्टल है। जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करते ही आपको फ्रंट में भी मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के नाम से। और अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट करके एक नया लेजर यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब इसमें रिपोर्टिंग कैसे करनी है, वैसे तो जब आप रिटर्न अभी फाइल करने जा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको फ्रंट में मिल जाएगा ये ऑप्शन रिपोर्ट आईटीसी रिवर्सल। और ये क्या है कि जो डेट है जिस दिन आप ये फाइल कर रहे होंगे उस डेट की डेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ताकि जीएसटी पोर्टल को पता लग जाएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर डेट में ये जो पर्सन है इसने अपना ये स्टेटमेंट सबमिट किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो एक्यूमुलेट आईटीसी की जो बात चल रही है ये कौन से वाला आईटीसी है। तो इसके लिए यहाँ पर जब ये जीएसटी पोर्टल पर पहली बात तो यह है कि एक नोटिफिकेशन के थ्रू जीएसटी को अमेंडमेंट किया गया था। अमेंडमेंट होने के बाद जीएसटी पोर्टल के सामने या जीएसटी डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि उस अमेंडमेंट आने के बाद उनको ये पर्टिकुलर एक पीरियड तक अब क्या है जो रिटर्न है उसमें ही ये कॉलम प्रोवाइड किए गए हैं कि कौन सा आप क्लेम करते हैं या कौन सा आप रिवर्स करते हैं, कौन से को रिक्लेम यहाँ पर करते हैं। बट उससे पहले अब यहाँ पर बात करेंगे मैं किस पीरियड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन थी, पहले आप ध्यान से समझिए, ये नोटिफिकेशन जो आई थी ये 5 जुलाई वाली नोटिफिकेशन है, इसका ही रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है जो अमेंडमेंट हुआ था रिक्लेमेबल आईटीसी अर्लियर रिवर्स इन द टेबल 4B2 and maybe subsequently claim in टेबल 4A5। तो ये यहाँ पर क्या है कि इन्होंने जो है जब अमेंडमेंट किया, पहले ये टेबल दूसरी तरह से होती थी, अब ये टेबल जो है वो दूसरी तरह से है। कैसे, रिक्लेम आईटीसी टेबल 4A5 एंड ऑल्सो नीड टू एक्सप्लिसिटली रिपोर्टेड इन 4D1। तो अब क्या है, ये 4D1 के करके एक नई टेबल बना दी है। मैं 3B के थ्रू आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या चीज अब करने के लिए इन्होंने ये वाला जो लेजर है ये इंट्रोड्यूस किया है। तो सबसे पहले हम चलेंगे जीएसटी रिटर्न की तरफ। तो जीएसटी रिटर्न में मैं आपको जीएसटीआर 3B ओपन करके दिखाता हूँ कि अभी वाली जो जीएसटीआर 3B है और जो पुराने वाली जीएसटीआर 3B होती थी उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसकी जो टेबल नंबर 4 है उसमें अब क्या होता है कि जो ये रिपोर्टिंग जो इस लेजर में रिपोर्टिंग मांगी जा रही है वो ऑटोमेटिकली है। कैसे कि जो आप रिवर्सल करते हैं, सपोज कीजिए आपने किसी इनवॉइस के रिगार्डिंग 180 डेज के अंदर जो है पेमेंट नहीं की, तो आप उसका जो आईटीसी है वो आप रिवर्स करते हैं अदर्स में, ये वाला है B2 वाला। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आईटीसी रिक्लेम विच वाज अर्लियर रिवर्स इन टेबल 4B2। तो बिल्कुल खोल के यहाँ पर समझाया गया है। पहले इसमें जब जीएसटीआर 3B होती थी तो पहले ये नहीं था, उसमें क्या था, पहले दूसरे टाइप से इसकी रिपोर्टिंग होती थी कि रिवर्सल करवा लिया, फिर उसकी रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पर कोई अलग से कॉलम नहीं था। फिर उन्होंने चेंज करके यहाँ पर कॉलम डाल दिया कि आप हमें बता दीजिए कि आपने कितना क्लेम किया और कितना आप रिवर्स यहाँ पर कर रहे हैं। पहले आपने रिवर्सल कर दिया फिर रिक्लेम कर दिया, तो डिपार्टमेंट को पता रहेगा कि किस जीएसटी रिटर्न में आपने कौन सा पीरियड का क्लेम किया था और कौन सा आप जो है यहाँ पर रिक्लेम कर रहे हैं। बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि ये जो एनेबलमेंट है, अब समझते हैं कि एनेबलमेंट कब हुआ। तो पहले मैं एनेबलमेंट की बात करता हूँ। इसमें इन्होंने खुद से भी यहाँ पर बताया हुआ है। तो अब 2 टाइप के एसएससी हो गए, एक तो क्वार्टरली वाले और एक मंथली वाले। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा है पूरा आप ध्यान से समझिए। ये जीएसटी पोर्टल पर ही अवेलेबल है, मैंने इसको अलग से कहीं से डाउनलोड नहीं किया। जब जीएसटी पोर्टल पर आप लॉगिन करेंगे तो फ्रंट से आपको मिल जाएगी। तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, जो मंथली फाइलर्स हैं उनको जो ये रिपोर्टिंग करनी है कि उनके पास कितना ऐसा बैलेंस है जो कि आईटीसी रिवर्सल वाला है।
टिल द रिटर्न पीरियड ऑफ जुलाई 2023। जुलाई 2023 के बाद तो जो ये रिटर्न फाइल हो रही है इसमें ये ऑटोमेटिकली एनेबल्ड है, तो उसके बाद का ये नहीं मांग रहा है, उससे पहले का मांग रहा है। पर जब आप फाइल करेंगे इस स्टेटमेंट को, जैसा भी हम फाइल कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया, इसके लिए यहाँ पर लेजर्स में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट स्टेटमेंट के थ्रू आप जाएंगे, यहाँ पर रिपोर्टिंग की बात आएगी। ये कह रहे हैं बस हमें ओपनिंग बैलेंस बता दीजिए। तो अभी जब हम रिटर्न फाइल करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया 3B जैसा फाइल करेंगे हमें अगस्त सितंबर अक्टूबर के, हमारे पास सफिशिएंट पीरियड है कि हम आइडेंटिफाई कर ले कि हमारे पास कितना सारा ओपनिंग का ऐसा आईटीसी है जो कि मेरा जुलाई तक का है। आगे वाला तो जो मैं ये रिटर्न फाइल करूंगा इसी में मैं क्लेम करता जाऊंगा, ठीक है। और आपने अगर कोई मिस्टेक कर दी है उसको भी आपको रेक्टिफाई करने के लिए दे जा रहा है। ये डेट ऑटोमेटिकली चलेगी, इस डेट का कोई रेलिवेंस यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको 9 तारीख तक का नहीं करना है, यहाँ पर करना है आपको जुलाई 2023 तक का। जो मंथली फाइलर्स है उनके पास कितना ओपनिंग बैलेंस है जो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, कि मेरे पास एक्यूमुलेटेड आईटीसी रिवर्सल का इतना बैलेंस है जो कि मुझे रिक्लेम करना बाकी है। मतलब कहने का मतलब है आपने पुरानी रिटर्नों में, जुलाई 2023 तक की रिटर्नों में आपने उसको रिवर्स तो कर दिया, ठीक है, बट अभी आप उसे रिक्लेम करेंगे। रिक्लेम की हो सकता है आपकी कंडीशन फुलफिल ना हुई है और उसके लिए कोई पीरियड स्पेसिफाइड नहीं करा है कि कब से कब तक का आपको करना है। बट अगर हम जेन्युइन केस की बात करें तो वो जो भी आपके ईयर्स हैं, जैसे अगर हम बात करें जब से जीएसटी आया आपका 17-18 से जीएसटी आया है, ठीक है, तो उसमें आपका जितना आईटीसी है अगर आप रिटर्न में उसको एडजस्ट कर लिया, आपने ऑटोमेटिकली उसको क्लेम कर लिया, तो फिर तो आपको रिपोर्ट नहीं करना है। बट उसके बाद जुलाई 2023 तक अगर कोई ऐसा आईटीसी है जो आपने रिवर्स तो करा हुआ है बट अभी तक आप उसके लिए आपने पास आपने डिटेल्स बना के रखी हुई है कि आप उसे क्लेम करेंगे जब उसकी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तो जीएसटी पोर्टल वाले यहाँ पर उसकी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं कि आप हमें बता दीजिए वो कितना अमाउंट है। एक बार आप ये सबमिट कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, अगर गलत भी हो जाता है तो इसमें मैंने बताया 31 तारीख दिसंबर तक आप इसको अमेंडमेंट कर सकते हैं। 3 अमेंडमेंट अलाउड होंगी आपको, यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है। अब बात करते हैं जो क्वार्टरली फाइलर्स है उनको कहाँ तक का करना है, तो उनके लिए जून 2023 तक का उनको रिपोर्ट करना है। आगे का तो जो भी जुलाई अगस्त सितंबर वाला है वो उसी में ही अपना रिवर्सल और रिक्लेम उसी रिटर्न में करेंगे, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पर ये जो फैसिलिटी है प्रोवाइड की गई है ताकि आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। गलत रिपोर्टिंग मत करिएगा क्योंकि इसकी वजह से ही यहाँ पर वैलिडेशन होगा आपकी जीएसटी रिटर्न का। पूरा क्लियर कर दिया मैंने आपको कौन से पीरियड का रिपोर्ट करना है, कब तक रिपोर्ट करना है, और रिपोर्ट करना मैंडेटरी है, ये भी पॉइंट है। अगर आप यहाँ पर रिपोर्ट नहीं करते हैं और बाद में आप जो आगे वाली रिटर्न है उसमें अगर इस आईटीसी को लेके जाते हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जब उसके लिए स्पेशली इन्होंने बोल दिया कि आप हमें अभी बता दीजिए कि कितना आपका है, तो आप आगे की रिटर्न में अगर उसे लेके जाएंगे तो डुप्लीकेसी मानी जाएगी, ठीक है। तो आप इसको सही तरीके से प्रॉपर्ली अपनी रिपोर्टिंग कर लीजिए और जो आगे वाली रिटर्न्स है उसमें जैसे यहाँ पर जैसे मैंने बताया जीएसटीआर 3B के अंडर में ही प्रॉपर रिपोर्टिंग करिए टेबल नंबर 4 में। इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया हुआ, वैसे मैंने आपको यहाँ पर भी क्लियर कर दिया। इसी टाइप के काफी सारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वीडियो देखेंगे आपको 100% बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।